दोस्तों, आज मैं संडे है तो आज एक मोटिवेशन का एक कविता लेकर के आया हूँ। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा कविता है, बहुत ही अच्छा। मतलब जीवन में जब आपके साथ कठिनाइयाँ आएंगी, मजबूरियाँ आएंगी, हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सत्यमेव जयते, सत्य के मार्ग पे चलना है। तो ये इसको सुनने के बाद मतलब आपको जितनी भी विपत्तियाँ आएँ, जितनी भी मुश्किलें आएँ, जितनी भी परेशानियाँ आएँ, सारी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। और दोस्तों मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही अच्छा है, रामधारी सिंह दिनकर का। तो आप इसे सुन लीजिए, मैं एक बार पढ़ता हूँ इसको। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। फिर से एक बार। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आप इसका तात्पर्य समझ सकते हो कि सूरमा विपत्ति में अपना धैर्य नहीं खोते, है ना, विघ्नों को गले लगा कर कांटों में भी रास्ता बना देते हैं। बाकी मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, मुख से मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। यानी मुख से कभी भी मतलब घबराते नहीं है, और संकट का मतलब दुराचार का, असत्य का साथ नहीं देते। संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता है सब सहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को। बस बड़े खुद विपत्ति पर छा जाने को। क्या है इस लाइन का यही अर्थ है दोस्तों, कि संकट का चरण मतलब असत्य के मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं। उद्योग मतलब प्रयास करते हैं, और सूलों का जो समस्याएं हैं उसका निदान करते हैं। और बढ़ खुद विपत्ति पर खुद भारी पड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन पंक्ति पढ़ेंगे दोस्तों। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। यानी वीर पुरुषों के सामने कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो टिक सके। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। यानी इंसान जब अपनी डाल ठोकता है तो पर्वतों के पांव उखड़ जाते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। अब देखो, गुण बड़े एक से प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से प्रखर छिपे हैं मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। मेहंदी में लाली कब आती है दोस्तों? बत्ती नहीं जो जलाता, रोशनी वह नहीं पाता। मतलब गुण मतलब मेहंदी को जब पीसा जाता है तब उसके अंदर का गुण का निखर के आता है। तो वही बात है, गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता, रोशनी वह नहीं पाता। फिर क्या है दोस्तों? पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हम उनको गले लगाते हैं। कहने का दोस्तों यही है कि जब मेहंदी को रगड़ा जाता है तभी जा कर के वो लाल होती है। ऐसे ही आदमी घिस घिस कर जब आगे बढ़ता है तो ही वो एक अच्छा अधिकारी बनता है, अच्छा एक अपने लक्ष्य को प्राप्ति करता है, और अच्छा अपने उद्देश्य को। जब उस पर विपदाएँ आती है तो उसको सहना चाहिए उसको। जब फूल पिरोए जाते हैं तब उनको लोग गले लगाते हैं। फूलों को जब तक पिरोगे नहीं तब तक लोग उसे गले नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखो, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह कर नाम किया। मतलब ये बोल रहा है कि आज हिस्ट्री क्रिएटर हैं हमारे देश के जो महान वीर हैं, चाहे शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, विवेकानंद हो गए, श्री राम जी, श्री कृष्ण, ये जो हमारी माता शेरा वाली माँ, ये जो हमारे महान, जिन्होंने समुद्र को झुकने पर मजबूर कर दिया, ये जो हमारे महापुरुष थे, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने मनुष्य रूप में अविकार लिया था, है ना। तो इन्होंने कितने कितने कठिन कार्य किए। तो वो बात है दोस्तों, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मनो मनो को मरोड़ते हैं, पल पल तन को झंझोड़ते हैं, पल पल सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा। मतलब क्या है, जब परेशानियाँ आती हैं तो बार बार मतलब माइंड को कितना भी रोको तो नहीं रुकेगा। सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं, पल 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 तन को झंझोड़ते हैं, पल पल सतपथ की ओर लगा कर जाते हैं। यानी पर जितनी भी कष्ट विपत्ति आती है, हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए क्या करती है? इच्छा शक्ति देती है दोस्तों। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरस के साधन है प्रचंड। वन में प्रसून दो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं।
तो यही बात है दोस्तों कि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अधंड आतम अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल मिलते हैं। अब देखो, कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लौरियाँ आंधी सुनाती हैं। विपदाएं क्या है? दूध पिलाती हैं और लौरियाँ जो हैं आंधी सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। पांचों पांडवों के बारे में है ना। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छान जाने दे, तन को पत्थर बन जा दे, तो स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकते था चिनगारी है। जो स्वयं तुम मतलब स्वयं तुम महापुरुष है, तुम स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकता चिनगारी है। तो दोस्तों ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इसको बार बार पढ़ो, इसको प्रैक्टिस करो, जीवन में उतारो। सत्यमेव जयते दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा, और सत्य के मार्ग पर चलो। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो कल से वीडियो आएगा, आज ये मोटिवेशन था।